पिछली वीडियो में देखा था कि हमने फीचर्स कवर करे थे कि फीचर्स इन पाइथन लैंग्वेज की कितने फीचर्स होते हैं, तो हमने 16 कवर करे थे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले। सपोज अगर आप सोचो कि अगर मैं कहीं भी लिखता हूं x इक्वल्स टू 10, तो ये चीज सपोज जब अगर मैंने अपने पाइथन आईडीई में लिखी तो ये कहां स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है और क्या है पाइथन वर्चुअल मशीन। तो आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट। मैं लिख देता हूं यहां पे इन पाइथन, और हम इसमें यह भी देखने वाले हैं कि ये C और C++ से डिफरेंट कैसे है। तो अगर मैं C या C++ की बात करूं, अगर मुझे मेमोरी एलोकेट करनी है तो किस फंक्शन से करता था, मैलोक। और अगर मुझे डीएलोकेट करनी है तो किस फंक्शन से करूंगा, फ्री से डीएलोकेट हो जाती थी। लेकिन अगर पाइथन की बात करें, पाइथन वर्चुअल मशीन में ये सब चीजें नहीं होती बिल्कुल भी। ना तो कोई ऐसा फंक्शन है कि मैलोक है तो भाई मेमोरी एलोकेट हो गई, या फ्री है तो फ्री से डीएलोकेट हो गई। पाइथन ये चीज अपने आप करता है ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि पाइथन में क्या है, एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। लिस्ट को भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट कहते हैं, यहां तक कि पाइथन में मॉड्यूल्स तक हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स की पाइथन वर्चुअल मशीन ने, जैसे हमारे जावा में जेवीएम होता है, ऐसी पाइथन में भी पाइथन वर्चुअल मशीन होती है। उस पाइथन वर्चुअल मशीन ने, पीवीएम ने, हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी मेमोरी एलोकेशन बना रखी है कि अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हैं तो इतना मेमोरी एलोकेट होना चाहिए, फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इतना मेमोरी एलोकेट होना चाहिए, ये अलग अलग चीज से। और ये मेमोरी एलोकेशन कहां पे होती है, हीप डेटा स्ट्रक्चर में, हीप मेमोरी में। जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये सब चीजें भी हमारे कंसेप्ट्स में आती हैं कि हीप में होती है। सपोज अगर आपको कहीं ये देखना है कि आपका जो वेरिएबल है वो कहां स्टोर है, तो कैसे देखेंगे, मैं आपको बता दूं ये चीज। सपोज अगर आप x इक्वल्स टू 10 करते हैं, सपोज, तो प्रिंट करिए x, तो क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी, 10 वैल्यू हो जाएगी। अगर आप id यूज करते हैं, id ऑफ x लिखते हैं, तो आपको यहां पे एक एड्रेस जनरेट होगा, और वो एड्रेस हर सिस्टम का अलग होगा। क्यों अलग होगा कि सपोज उस सिस्टम, जैसे अगर ये मेरे सिस्टम में चला, जैसे सिस्टम 1 में चला और सिस्टम 2 में चला, तो अगर सपोज इसका एड्रेस 10101989 है, तो हो सकता है कि यहां पे वो जगह खाली थी, इसलिए ये टेम्पररी वेरिएबल स्टोर हो गया। लेकिन सिस्टम 2 के केस में वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जहां फ्री स्पेस पाइथन वर्चुअल मशीन को मिलेगी वो वहां पे स्टोर करेगा। और ये कहां स्टोर होता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हीप में, हीप मेमोरी में। ओके, सो अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, वो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो हमारी मेमोरी जो होती है वो कौन देखता है, जो मेन मेमोरी का सोर्स है वो क्या है हमारे सिस्टम में, वो है हमारी रैम। ठीक है, रैम इज द मेन सोर्स ऑफ मेमोरी ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है, एंड ये भी मिटा देता हूं मैं। हमारे पास क्या है, अगर हम पाइथन कर रहे हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन, तो क्या होता है कि पाइथन वर्चुअल मशीन में यहां ऑब्जेक्ट एलोकेटर्स होते हैं। यहां भी मैं ये ऑब्जेक्ट एलोकेटर लिख देता हूं। सपोज मैं एक चार्ट सा बना रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट एलोकेटर को कौन देखता है, बेसिकली पाइथन रॉ ऑब्जेक्ट एलोकेटर
कि कितने ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी चाहिए। अगर लिस्ट यूज कर रहा हूं तो मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, फंक्शन यूज कर रहा हूं तो मुझे y मेमोरी चाहिए, तो ऐसे। और रैम के ऊपर एक और चीज होती है जो इनके बीच में आती है, सिस्टम का बेसिकली मेमोरी एलोकेटर। सपोज आपने एक लिस्ट डिफाइन करी, तो पाइथन रो ऑब्जेक्ट एलोकेटर को ये पता चल जाएगा मुझे x मेमोरी चाहिए, तो वो कहां से लेगा, सिस्टम के मेमोरी एलोकेटर से। और सिस्टम के मेमोरी एलोकेटर कहां से लेगा, रैम से। तो बेसिकली मेमोरी कहां से आ रही है, वो आ रही है रैम से। सपोज लिस्ट 1 के बाद हमने लिस्ट 2 डिफाइन करी, तो समझ में ये चीज आ जाएगी अपने आप कि यस हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत है। तो फिर से क्या होगा कि वो चीज रिक्वेस्ट होगा एंड देन उस चीज को रिलीज किया जाएगा अगर मेमोरी अवेलेबल है। सो ये एक टाइप का चार्ट है और एक टाइप का कंसेप्ट है कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा पाइथन में। सो मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो पीवीएम अपने आप ही करता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे इंटरव्यूज जब आप देने जाते हैं फ्रेशर लेवल, तो ये पूछा जाता है कि C++ में मेमोरी एलोकेशन ऑटोमेटिक होता है नहीं होता, और नहीं होता तो कैसे होता है, और पीवीएम अगर हम पाइथन की बात करें तो वहां कैसे होता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने से पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें मेमोरी एलोकेशन हो कैसे रहा है बैकएंड पे। सो गाइस ये पॉइंट मैंने कवर कर दिया है और बहुत ही इन डेप्थ में कवर किया है ये मैंने पॉइंट। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड बाय बाय।